2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी युवक की मौत। पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजन ने काटा हंगामा। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अमेठी 2 दिन पूर्व रिश्तेदारी गए युवक का शव मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने घटना को आत्महत्या बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया था। लेकिन आज उसी मामले में उग्र रूप धारण कर लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट परिजन ने देर शाम भूख हड़ताल शुरू कर दिया। भूख हड़ताल की सूचना मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आन फान में मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन को घंटों मनोबल करना पड़ा। आखिरकार परिजन की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले को शांत कराया और मामले की जांच में जुट गई। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तायापुर गांव का है, जहां गांव निवासी बाबूलाल वर्मा का बेटा राजेश उर्फ सूरज 22 वर्ष का बृहस्पतिवार शाम विशेषज्ञ कैथोला में अपने रिश्तेदार के घर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, वैसे ही रिश्तेदारी के घर पहुंचे, जहां बेटे का शव तख्त पर लिटाया मिला था। शव देखते ही परिजन ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को आत्महत्या बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया। शुक्रवार देर शाम युवक का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस की हीरा हवाली देखते हुए नाराज मृतक के परिजन घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि संग्रामपुर पुलिस लगातार आरोपियों से मिली हुई है। पुलिस ने हमारी तहरीर भी नहीं ली। पुलिस जबरन बोलकर तहरीर दिखवाई है और कोरे कागज पर हम लोगों से साइन भी करा लिया। वही मृतक के भाई का आरोप है कि मेरे भाई जिस लड़की से प्रेम करता था, वो और भी लड़कों से बात करती थी। उसी ने भाई को बुलाकर अपने प्रेम से उसकी हत्या कराई है। उसने फोन रिकॉर्डिंग में भी कई बात बताई और पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी है। मृतक के परिजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाकर बेटे के हत्यारा को पकड़ने की मांग की है। बोले इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और वो जब हम मना कर रहे तो हम अपने जबरदस्ती वो लाश को लेकर के हमारी बॉडी को वो जबरदस्ती डाला में डाले और लेके चले गए, और यहाँ कोई हमारी पुलिस थाना कोई नहीं सुन रहा था। और उसके बाद बोले इसका पोस्टमार्टम जरूरी है, और थाना वाले कह रहे नहीं, पहले इसका पोस्टमार्टम होगा फिर होगा। अब बताओ, हमें न्याय चाहिए कि पहले पोस्टमार्टम। क्या आपका आरोप क्या है? आपके भाई की हत्या हुई है? भाई का हुआ है मर्डर, उसको बाहर मारा गया है और उसके बाद लेकर के कमरे में लाके लिटाया गया है। और जो लड़की है उसी ने मरवाया है, मनीषा नाम है उसका, ठीक। और 2 बहन है, उसका भी कहीं से चक्कर चल रहा होगा, या तो उसके बॉयफ्रेंड ने किसी ने बुला करके और लड़कियों ने मिल के उसके बॉयफ्रेंड ने या उसको मारा होगा, और उसके बाद उसको कमरे में लिटाया है। और उसके सिर्फ गले में निशान है और नीचे निशान है, वो भी गले के ऐसे नीचे, और फांसी का निशान होता है ऊपर और नीचे उसका ऐसे निशान है। तो इसमें फांसी का कोई चांस ही नहीं है, और मेरा भाई फांसी लगा ही नहीं सकता। तो आप सब धरने पे हैं? तो क्या? हम सब धरने पे हैं, और जब तक इसका न्याय नहीं हो जाता तो हम लोग यहाँ धरने पे रहेंगे और भूख हड़ताल होगा। और जब तक भूख हड़ताल धरना करेंगे, नहीं तो हम मेन रोड जाम कर देंगे। अगर हमको 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो मेन रोड जाम कर देंगे, कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी यहाँ पे तारापुर के अंदर और मिसरौली में। जब मैं न्याय चाहिए आदित्य योगी नाथ से मैं ये अनुरोध है कि जब तक हमें 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तो इससे भी बड़ा कांड होगा। इधर मिसरौली में पूरा रोड जाम करेंगे, सब कुछ कर देंगे, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे जब तक हमें ना मुजरिम नहीं मिल जाते। और जब तक मुजरिम नहीं मिल जाते, जब अगर मुजरिम हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये मुजरिम। नाम है आपका? राम कुमार वर्मा। कहाँ गए? जी, तारापुर। आप सब अभी यहाँ धरने भूख हड़ताल पे हैं, क्या मामला है, किस लिए है? जी, एक मेरा प्रिय मित्र था सूरज वर्मा, उसकी हत्या कर दी गई है। वो गया था कैथोला, उसको शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, उसे फ़ोन करके बुलाया गया था, क्योंकि वो अपनी भांजी छोड़ने गया था खरेतू से उसको फ़ोन करके बुलाया गया है। और उसने वहाँ पानी भी नहीं पिया। पानी ना पीने के कारण वो सीधा वहाँ से आया कैथोला, और कैथोला में
मुश्किल से 2 घंटे के अंदर 2 बार फ़ोन आती है उसके बड़े भाई के पास, जहाँ हम दोनों काम कर रहे थे। तो वहाँ फ़ोन आया तो बात की गई, तो वहाँ कहा गया कि पहले कि वो सूरज दारू पी कर आया है और लड़खड़ा रहा है। एक बार कहा गया गिर पड़ा है और एक बार कह रहा है सीधा खड़ा है। तो कहा गया कि एक बार बात कर लो मामा इनसे। तो वो उससे बात करने लगे जब विजय, तो उसने फ़ोन पे बात नहीं की और वो कह रही थी कि उसने फ़ोन लिया हुआ है। जबकि किसी ने अगर फ़ोन लिया होता, अगर किसी ने बात ना करनी होती तो वो फ़ोन लेता ही ना, और अगर फ़ोन लिया होता तो बात तो आप करता सबकी वो। आशंका क्या है, क्या जता मेरी है? साफ मुझे विश्वास है कि ये हत्या है। तो ये पुलिस कोई- आपकी नहीं सुन रही है? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस खाली अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, खाली अपना कुछ सब कुछ बता के बुलवा के इनसे लिखवाया गया है कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ मामला नहीं था, आपको कैसे पता लगा, टाइमिंग क्या थी, फ़ोन जो किए, सब तहरीर कुछ दिए बताया थे गया। क्या हुआ था? तहरीर कैसी थी वो? तहरीर में पुलिस ने बुलवा के लिखवाया गया है। पुलिस उसका बुलवा के लिखवाई है? हाँ, जिसने लिखा है उसका छोटा भाई है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा बिल्कुल भी, वो होश-ओ-वास में नहीं था। उसने जो बताया गया वही पर लिखा गया है। तो क्या करेंगे आप सब, कब तक धरने पे कैसे? हम धरना जब तक देंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल पाएगा और अन्न का एक दाना नहीं जाएगा। भूख हड़ताल है ये। ठीक, ठीक। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार वर्मा, एक घर कहाँ है आपका? तारापुर। आप सब अभी किस बात को लेकर धरने पे हैं, क्या मामला है पूरा? जो हमारे मामा की मृत्यु हुई है वो सुसाइड नहीं है, उसे मृत्यु हत्या करके उसे वहाँ पे लटकाया गया था पहले, उसके बाद घर में लाके तख्त पे लेटा दिया गया है। जी। हाँ, उसके बाद हम उसे आनंद फान में अस्पताल ले गए, वहाँ से लाया, वहाँ पे मृत्यु घोषित की। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आया, तारापुर में प्रशासन आया। उसके बाद मेरे मामा से ये पूछा गया कि इसका नाम क्या है, आपका क्या नाम है और लड़की का क्या नाम है, बस इतनी तहरीर ली गई और कोई हमसे ये नहीं कहा गया कि मतलब हत्या हुई है, क्या हुई है, आपको क्या शक लग रहा है। तहरीर आपने लिख के दी है? उन्होंने हमसे पूछा, जो उन्होंने पूछा उसका सिर्फ हमने जवाब दिया। आपके द्वारा तहरीर नहीं दी गई है? आप ये हमारे द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। हमारे द्वारा पूरी हत्या इन्होंने करी है बुला के। और हमारे पास 3:15 पे मेरे मित्र के पास फ़ोन आया कि भाई मुझे कुछ चाहिए, पैसे चाहिए थे, उसने मांगे। हमने उसके पास पैसे नहीं थे और 3:15 पे उसने कहा कि मुझे मतलब 3-4 लड़के थे उसके साथ, और उन्होंने पार्टी कर रखी थी और बाग में, कैथोला बाग में उन्होंने पार्टी कर रखी थी। उसके बाद 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया 3:25 पे, मामा भांजे पैसे चाहिए। मैंने खुद उसके फ़ोन पे गूगल पे करे थे, 50 रुपये उसने मांगे, उन्होंने 50 रुपये दिए। और वो 3-4 लड़के उसके साथ, उसने ये भी कहा फ़ोन पे कि रिश्तेदार आए हुए हैं, पार्टी करनी है मुझे। अच्छा, तो क्या आशंका है आपकी? हत्या की आशंका इसमें पूरी साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये हत्या करी गई है। और 2 घंटे में वो यहाँ से जाने के बाद कौन सा बंदा किसी के रिश्तेदार के घर में जाके सुसाइड करेगा? कोई नहीं कर सकता। ना घर में कोई ऐसी बात हुई, ना बहन भाई से किसी से कोई उसका झगड़ा नहीं हुआ घर में। मानसिक रूप से वो सही था? मानसिक रूप से वो पूरा, किसी से भी गांव में पूछ लोगे, खुश दिल इंसान, जहाँ पे मैं कहता हूँ तारापुर गांव में आगे किसी से ही पूछ लिया जाए कि वो लड़का कैसा था, उस लड़के के बारे में ये कह सकते हैं कि थोड़ा वैसे, और कोई मानसिक संतुलन उसका खराब नहीं था। तो पुलिसिय कार्रवाई के ऊपर क्या है, क्या मांग करना पुलिस चाहेंगे हमारी मुख्यमंत्री से? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमें उसी कार्रवाई की आवश्यकता है। और हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से, प्रशासन से भी हमें यह है कि हमारी कार्रवाई उनको करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें करेंगे न्याय आप? चाहिए, नहीं तो हमारी अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? भूख हड़ताल करेंगे, जब तक चलेगी, जब तक भूख हड़ताल करते रहेंगे हम। ठीक, क्या नाम है आपका? शीला। भी आप सब धरने पे हैं, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप सबकी? फांसी लगा के उसको लटा दिया गया, मार दिया गया। हमें न्याय चाहिए। अब क्या हुआ था, घटना क्या थी? घटना इधर हत्या कर दिए थे। अच्छा, तो आप सब पुलिस से कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमारी कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है। कार्रवाई आगे किया जाए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है कि कुछ मतलब आपका मदद नहीं कर रही है? नहीं मदद कर रही है। मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगी? धरना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ठीक। रामपुर पुलिस हमारा कोई कुछ नहीं सुन रहा है, हमको न्याय चाहिए। और आज योगीनाथ हमको न्याय दिलाइए। जब तक ये मिल नहीं जाता मुजरिम, हम यहाँ हड़ताल करेंगे, भूखे रहेंगे, बैठे रहेंगे। इस हत्या को आत्महत्या दर्शाया जा रहा है और जो कि हत्या है, खुलेआम हत्या है। इसे बुला के वहाँ पे दारू पिला के वहाँ पे इसे मार के लटका के उसके बाद घर में रखा गया है। और जब हम वहाँ पहुँचे उसके बाद वहाँ पे तख्त पे लेटा हुआ था और कुछ नहीं, उसके कोई वहाँ पे ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि इसने सुसाइड करा है। ऐसा कोई प्रूफ हमें वहाँ नहीं दिखाई दिया, ना कोई वहाँ पे रस्सी टंगी हुई थी, ना कुछ टंगा हुआ था। हम आनंद फानंद में इसे अस्पताल लेके गए, वहाँ पे इसे मृत्यु घोषित किया। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन आया, प्रशासन ने यहाँ पे सिर्फ इतनी पूछताछ करी कि इस लड़के का नाम क्या है,
लड़की कौन से गांव में बॉडी मिली है, बस यही सब लिखा गया, एज लिखा गया और कुछ नहीं। बस वो भी जिससे भाई से पूछा गया, बस जो उन्होंने पूछा वो इसने जवाब दिया और कुछ नहीं। उसमें उसके बाद सुबह पंचनामा के लिए सादे पेज लाया गया, उस पर सिर्फ हमारे कोई उस पर कुछ लिखा नहीं था पंचनामा में, उस पर सिर्फ 5 बंदों का सिग्नेचर लिया गया और कुछ नहीं। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं तो भूख हड़ताल रहेगी। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नहीं तो भूख हड़ताल रहेगी। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। नहीं तो भूख चलती रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा।